हाँ मुलाकात हुआ तो उनका क्या कर बता सकते हैं, कभी इधर कभी उधर, उनका तो नामे पड़ गया है, तो दल बदलू हैं ही। नहीं बीजेपी में नहीं जाएगा वो, अब नहीं जाएगा। नहीं जाएगा वो, चर्चा तो काफी तेज है। नहीं रहेगा वो, इंडिया में ही रहेगा। इधर जो नया इंडिया गठबंधन में हाँ, इंडिया में ही रहेगा वो। राजद के साथ रहना अब उसकी मजबूरी है। जी अब मजबूरी। हाँ बिल्कुल मजबूरी है, क्योंकि अकेले वो कुछ कर नहीं सकते। और उनका भी अपना होना चाहिए स्वाभिमान की। बार बार पलटू राम जो उनका पलटू चाचा जो नाम है, अपना स्वाभिमान होना चाहिए। पलटू चाचा नाम है। हाँ, उनका पलटू चाचा नाम तो सब कहते हैं, बार बार पलटते रहते हैं, जैसे मौसम साल में 3-4 बार आते हैं वैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उसके बाद जो चर्चाओं का बाजार है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया और ऐसे में अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है एक बार फिर से वो राजद का साथ छोड़कर बीजेपी में जाएंगे। देखिए मेरे साथ कुछ आम लोग हैं, आम पब्लिक है, हम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चर्चाएं चल रही है ये कितना सही है। नीतीश कुमार गए थे दिल्ली, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका मुलाकात हुआ है, तो क्या लगता है ये चर्चाएं चल रही है कि फिर से वो राजद का साथ छोड़ के बीजेपी में जा सकते हैं? तो दिल्ली गए थे कि मुलाकात करने के लिए ही गए थे? G20 की बैठक में गए थे, हाँ डिनर करने गए थे, वहीं पे मुलाकात हुआ है। हाँ मुलाकात हुआ तो उनका क्या कर बता सकते हैं, कभी इधर कभी उधर, उनका तो नामे पड़ गया है, तो दल बदलू हैं ही। क्या बोल रहे हैं दल बदलू? और दल बदलू हैं, एक नाव पे थोड़े ना उड़ाते हैं। अच्छा, जब मौका उनका कुर्सी छूटना नहीं चाहिए। मतलब कुर्सी से बस नीतीश कुमार को प्यार है? हाँ बस, कुर्सी नहीं छूटना चाहिए। कुर्सी नहीं छूटना चाहिए, और क्या, इसे ही तो हो रहा है। अच्छा, ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया है कि मतलब वो गए हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री से वो मुलाकात किए हैं, तो क्या लगता है कि अब तो लगता है, तो अब क्या बता सकते हैं हम, अब उनका कोई ठिकाने नहीं है। क्या लगता है, दिल्ली गए थे कुर्सी का सेटिंग करने का? अब तो अंदर में हम थोड़े घुसे हुए हैं, लेकिन हमेशा तो 5 साल से देखते आ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी बीजेपी में कभी आरजेडी में, भस्मासुर की तरह। भस्मासुर की तरह, मतलब उस पर विश्वास अब नहीं कहते है। हैं कि लालू जी बड़े भैया हैं, अब गए आशीर्वाद ले लिए, उन्हीं के ऊपर हाथ फेर दिए। अच्छा, आप बताइए क्या बोल रहे थे? इधर आइए, थोड़ा गेट बंद कर दीजिए, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? हम क्या बोले? नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात किए, काफी लंबे समय के बाद ये मुलाकात हुआ है। हमको तो मालूम नहीं है कि वो दिल्ली है कि कलकत्ता है कि पटना है। कोई भी मालूम नहीं है? नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे। हम कह रहे हैं ना कि हम जब हमको मालूम नहीं, हम राजनीतिक करवे नहीं करते हैं। देखिए, ऐसा कुछ कहना अचानक कोई उचित बात नहीं होगी, कारण चर्चा तो काफी ज्यादा तेज हो गया है। चर्चा होने से कोई ऐसा नहीं होता है। कारण है कि इसमें और जहाँ पे जिसका जो फ़ायदा होता है वहाँ पे वो जाता ही है। तो राजनीतिक एक ऐसा, मतलब मेरे तरह से मानना यही है, मतलब जिसको जहाँ फायदा होगा वो वो जाएगा। वहाँ जाएगा। इसमें हाँ, इसमें चालाकी दिखाने की बात है, जो वोटर लोग हैं उनको चालाकी दिखाने की बात है कि जो विकास करे उस विकास के साथ चलना है हमको, ना कि कास्टिज्म के तौर पे, ना कि कोई पर्टिकुलर पार्टी का अगर हम समर्थन कर रहे हैं तो उसको अंधा विश्वास के तौर पे उसका वोटिंग करें। तो नीतीश कुमार पे भरोसा है? बिहार के मुखिया है वो। देखिए, भरोसा तो ऐसा बिहार में अभी तक, मतलब कि मैं लगभग मेरा 27 साल एज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक हम अनुभव कर पाए हैं कि अभी तक बिहार में जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन पे किसी पे अभी उतना भरोसा नहीं किया जा सकता है कि बिहार को ये और आगे ले जा सकेंगे। चलिए फिर आप बताइए, कुछ कहते बीते दिनों नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। अच्छा। क्या लगता है वो फिर से राजद का साथ छोड़ेंगे, लालू जी के साथ छोड़ के भाजपा में जाएंगे? अब इनको भाजपा में नो एंट्री है। क्या बोल रहे हैं? भाजपा में नो एंट्री है। भाजपा में नो एंट्री है? हाँ, किसकी? कोई जगह नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार को जगह नहीं मिलेगा? कोई जगह नहीं मिलेगा। तो जाके नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लिए, फोटो भी का खिंचाया, कीजिएगा, मुलाकात की बात भी कर रहे थे। वो यार प्रधानमंत्री है तो कोई दुश्मनों से मुलाकात भी कर सकते हैं। हंस के बात कर रहे थे ना, हंसते हुए। क्या कीजिएगा, हंस के लजाइल हंस रहा था। कौन लजाया है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार लजाए हैं? लजते ना, नीतीश कुमार भाजपा के बल पर जीत गए। 1 सीट लाया था, पिछले बार 14 में क्या हुआ था, अच्छा, देखे थे ना, 2 सीट पर समट गए थे। भाजपा के बल्ले पर वहाँ पहुँच गए। अच्छा।
तो मतलब गए थे तो लग रहा है कि फिर से जाएंगे उधर ना? नहीं जाएगा, इनको कोई नो एंट्री है इसको। नो एंट्री है। आप बताइए, देखिए और आपने सर तो अभी बोलवे कर आप बताइए। क्या नहीं बीजेपी में नहीं जाएगा वो, अब नहीं जाएंगे? नहीं जाएगा वो, चर्चा तो काफी तेज है। नहीं रहेगा वो, इंडिया में ही रहेगा। इधर इधर जो नया इंडिया गठबंधन में हाँ, इंडिया में ही रहेगा वो, उसी के नेतृत्व में जो है सब गठबंधन में रहेगा। काफी लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात किए थे वो। हाँ किए थे, मतलब वो भी कोई मुद्दा हो सकता है, G20 के विषय में हो सकता है, G20 जो हो रहा है उसके विषय में भी हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार पर भरोसा है? हाँ बिल्कुल भरोसा लालू जी है। के साथ रहेंगे? हाँ उसी के साथ रहेंगे वो, भाजपा में नहीं जाएंगे? नहीं वो कभी नहीं अब जाएंगे, फिक्स है तो? फिक्स है वो, इंडिया में ही आप रहेंगे उसी के बताइए। नेतृत्व में। ऐसा मीडिया में अक्सर रूमर होता है कि जब कभी नीतीश कुमार जाते हैं और बीजेपी के किसी मंत्री से बात करते हैं या प्रधानमंत्री से, तो लोग रूमर फैलाना शुरू कर देते हैं कि अब वो लालू को छोड़ करके वहाँ जाने वाले हैं। लेकिन वो अब इतना बार आ जा चुके हैं कि अब वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। पिछले बार भी लोग बोल रहा था कि पॉसिबल नहीं है, अब वो आए हैं तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो राजद के साथ नहीं, रहेंगे। पिछले बार वो क्या था कि एक बार दो बार हो चुका था, अब ये मतलब वो 7 बार अब तक में मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। जी 7 बार मुख्यमंत्री, तो अब वो कितना बार लेंगे? अब जनता के साथ मजाक हो जाएगा। अब ऐसा होगा तो जनता इसलिए मारेगी कि ये मजाक बना के रख दिया। भाई ये कानून व्यवस्था है, देश जो है संविधान से चलता है, ऐसे किसी का डिसीजन से थोड़े ही चलता है। मतलब अब नीतीश कुमार राजद के साथ ही रहेंगे? राजद के साथ रहना अब उसकी मजबूरी है। अब मजबूरी? हाँ बिल्कुल मजबूरी है, क्योंकि अकेले वो कुछ कर नहीं सकते और बीजेपी से अब उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल सकता है, तो अब उनका इसमें रहना मजबूरी है। अब वो गए हैं तो वो कुछ पर्सनल मैटर्स हो सकता है, आप पॉलिटिकल। बताइए, बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुआ है, उसके बाद ये चर्चा काफी तेज हो गया है कि नीतीश कुमार फिर से लग रहा है कि बीजेपी में आएंगे। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो वापस बीजेपी में आएंगे, और बीजेपी को लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी बोल चुके हैं कि बीजेपी में अब नीतीश कुमार का दरवाज़ा बंद है, तो मुझे नहीं है। और उनका भी अपना होना चाहिए स्वाभिमान, की बार बार पलटू राम जो उनका पलटू चाचा जो नाम है, अपना स्वाभिमान होना चाहिए। पलटू चाचा नाम है? हाँ, उनका पलटू चाचा नाम तो सब कहते हैं, बार बार पलटते रहते हैं, जैसे मौसम साल में 3-4 बार आते हैं वैसे। तो मेरे ख्याल से तो उनको भी नहीं पलटना चाहिए, ऊपर से बीजेपी का तो रास्ता बंद है उनके लिए। बीजेपी की तरफ से नो एंट्री है? नो एंट्री जैसा कहा गया है, लेकिन वही राजनीति कुछ हो सकता है। मुझे अपना पर्सनली पूछे तो मुझे उनको लेना वापस नहीं चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट कुछ ऐसा हुआ नहीं, खासकर स्टूडेंट के लिए बिहार में कुछ नहीं हुआ है। मतलब नीतीश कुमार नहीं जाएंगे बीजेपी में? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो है उनके लिए रास्ता बंद है और वो नहीं होगा, एंट्री बीजेपी में नहीं होगा। चलिए आप बताइए। देखिए, ऐसा तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कभी राजद के साथ छोड़कर बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि सर एक बार पिछला बार से भी देख चुके हैं कि महागठबंधन का सरकार बने थे एक बार नीतीश कुमार, उसके बाद फिर गठबंधन के सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार सीएम बने, उसके बाद फिर वो छोड़ के बीजेपी में गए, अब फिर से वो बीजेपी छोड़ के गठबंधन में आया, तो ऐसा तो लगता है कि नहीं वो जाएंगे। मतलब नहीं होगा? नहीं होगा सर, जो चर्चा चल रहा है सब गलत है? ये सब गलत है सर। आप बताइए। लेकिन एक बात है, देखिए, लेकिन एक बात है कि नीतीश चाचा जो भी कर रहे हैं उसका कोई दिमाग का वैल्यू नहीं है, मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते हैं, कभी उधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी मतलब उधर। उन पे भरोसा नहीं? नहीं, भरोसा नहीं, बस उसका सीएम का पद चाहिए। अभी गया में देख रहे थे कि उस दिन वो गया में गए थे तो एम्बुलेंस को रोका गया, उसके बाद वो नीतीश कुमार को रास्ता दिया गया। वो एम्बुलेंस में जो आदमी तो इतना पीड़ित थे, एम्बुलेंस को किस लिए नहीं गया? तो नीतीश कुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं, बस ओनली उसको कुर्सी चाहिए। आप बताइए। देखिए, कुर्सी तो सभी को चाहिए, जितनी भी राजनीतिक दल हैं और जितनी भी उनके सदस्य हैं, हर कोई यही चाहता है कि मुझे कुर्सी मिले तभी मैं राजनीति करूं। ऐसा कोई किसी भी दल में कोई ऐसा नेता है जो कुर्सी मिले और ना ले? यदि है तो बताएं आप। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है। रही नीतीश कुमार जी की बात, तो ये बहुत, देखिए कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि जब से सीधा सवाल बताइए, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, बीजेपी में फिर से आएंगे राजद के साथ छोड़ के? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जहाँ तक अनुमान है कि बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, इसका क्योंकि उनका अपना क्राइटेरिया है। अगर जाना होता तो पिछले बार भी उनको ऑफर मिला था, उस ऑफर मिला था पिछले बार भी। बीजेपी ऑफर करती, बीजेपी अंदर किसको ऑफर करती है हम लोग को कैसे पता चलेगा भाई? बहुत लोगों को ऑफर करती है, मतलब नहीं जाएंगे वो। लेकिन यही अनुमान यही है कि वो जाएंगे नहीं, क्योंकि अपनी राजनीति में नीतीश कुमार का अपना एक पाँव है, अपना वो पाँव जमा चुके हैं बिहार के अंदर में, और अभी जो चल रहा है माहौल, इसमें तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। चलिए, तो अभी आपने देखा हम लोगों का राय जानने पहुंचे थे। आपको बता दें कि बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, जहां पर उनके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। उसके बाद जो चर्चाओं का बाजार था वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया था, और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि फिर से एक बार नीतीश कुमार राजद का साथ छोड़कर बीजेपी में जाएंगे। और ऐसे में हम आम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे, आम लोगों से हमने बात भी किया। तमाम लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार
पलटू राम है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और भी इन लोग क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।